हम लोग एक्सपोनेंट वाला लेशन पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंशियल पूरा चलना था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने कुछ पढ़े हैं, तो कुछ लॉ और देख लेते हैं। जैसे कल बता दिया था मैंने आखिरी ये वाला, यदि लिखा है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। यदि कोई दो नंबर जिनका बेस दोनों नंबर क्या है, सेम है, उनकी पावर अलग अलग है, उनको एक दूसरे से डिवाइड किया गया है, तो उनकी पावर से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2, तो आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 डेट इज 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह का मतलब ये हो गई एक छोटी सी चीज। जैसे कि अभी मैंने बताया दो बेस थे, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, पावर सेम है तो इन बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी की पावर m क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m हो जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m। कल मैंने बताया था कोई जैसे कोई नंबर लिखा a, उसकी पावर m है, फिर उसकी पावर n है, तो a उनकी पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर m इंटू n, हो जाएगा a की पावर m इंटू n। इतना हम देख चुके थे। इसमें से कुछ ध्यान देने वाली बात है, खास नंबर है जैसे a, जैसे कोई नंबर है a या कोई नंबर है 2 या कोई नंबर है 3, यदि इनकी पावर 0 हो जाती है, a की पावर 0 या 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 हो जाए कोई नंबर, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी नंबर में यदि तुमसे पूछा जाए ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि उस नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो, तो याद रखना वो नंबर तुम्हारा क्या है, 1। तुम 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो या 1 से तुम किसी नंबर में डिवाइड कर दो, तो उस नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। यदि कोई ऐसा नंबर, जैसा नंबर की जैसे तुम पूछ लो कि ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं कि जिससे उस नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आए, यदि कुछ ऐसा पूछ ले कि ऐसा तुम क्या उसमें ऐड कर दो कि उस नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आए, तो वो नंबर तुम्हारा क्या होगा, 0। वो क्या होगा तुम्हारा, 0। इसीलिए 1 को बोलते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीपल, या बोल दो मल्टीपल आइडेंटिटी। और 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को बोलते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि तुम उसमें कुछ भी ऐसा कर दो जिससे कि उसमें क्या ना आए, चेंज नहीं आए। यदि उसमें क्या नहीं आए, कोई भी चेंज नहीं आए, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। अब यदि तुम्हें इसका इनवर्स निकालना हो, यदि तुम्हें किसी का क्या निकालना हो, इनवर्स निकालना हो, एडिटिव इनवर्स निकालना हो, जैसे तुमसे क्या कहा गया, एडिटिव इनवर्स निकालो, एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो याद रखना जो भी नंबर है उसको उसकी आइडेंटिटी से, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसकी आइडेंटिटी से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, 5 का क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 डेट इज -5। यदि मल्टीपल इनवर्स निकालना है तो क्या कर दोगे, उसके मल्टीपल आइडेंटिटी में उससे डिवाइड कर दोगे। जैसे मुझे 2 का मल्टीपल इनवर्स निकालना है तो उसकी मल्टीपल आइडेंटिटी होती है 1, तो 2 को किससे डिवाइड कर दोगे, 1 से, 1 में 2 से डिवाइड कर दोगे। या बोला जाए मल्टीपल इनवर्स निकालने का मतलब होता है उसको इंटरचेंज कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। और इसका क्या नाम है, इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका सीधे सीधे साइन बदल देना। जो भी नंबर लिखा है उसका क्या चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, वो उसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। बस इतना ही थे इसके रूल। अब आप इसके सवाल करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन इज दैट 36 की पावर 1/2। क्वेश्चन अपना क्या है, 36 की पावर
1/2। थर्टी सिक्स की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। वैसे तो जनरली 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। 1/2 का मतलब तुम्हें पता ही है, 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। बट हम अंडर रूट नहीं लेंगे, हम इसको सॉल्व करना है एक्सपोनेंट रूल से। हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, एक्सपोनेंट रूल जो हमने पढ़े हैं उनसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। 36 की पावर 1/2, ठीक। 36 के हमने फैक्टर किए 6 × 6, अरे वाह। 36 के हमने फैक्टर किए 6 × 6, हमने कहा ठीक है। फिर हमने देखा 6 × 6 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर होल पावर क्या थी, 1/2। 6 की पावर 2 और होल पावर कितनी है अपनी, 1/2। 6 की पावर 2 है और होल पावर कितनी है, 1/2। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये वाला रूल लग गया, a की पावर m, n की पावर n, तो क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 की पावर 2 × 1/2, कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का मतलब 6। नोट कर डालो, जब नोट हो जाए बता देना, नोट इट डाउन। यहां तक जो भी बताया है नोट कर लो अपने हिसाब से। आज कौन एक लोग कम हो गया, कौन ज्वाइन नहीं किए हैं, कौन गायब है आज। तनिष्क, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन है अपने पास 3 की पावर 3/4। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 3/4 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/4। ये अपना क्या है, गिवन है। 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 3 की पावर 1/4। हमने देखा इनके बेस क्या है, सेम है। इनकी बेस क्या है, सेम है। हमें क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। हमें पता है, जब हमने कल के दिन पढ़ा था, जैसे लिखा है a मल्टीप्लाई a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। जब बेस सेम होता है तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। कल के दिन इसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो इनकी पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो 3 की पावर 3/4 प्लस 1/4 हो। यहाँ पे कुचर कुचर सॉल्व करने से बेटर है 3 की पावर 1/4 प्लस 1/4 को तुम अलग से साइड में सॉल्व कर लो। एलसीएम लिया 4 आया, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 आया, 3 1 जा 3, कितना आया 4/4, कट पिट के कितना बचा 1 बचा। तो ये कितना हो गया 3 की पावर 1, सॉल्व करके कितना है 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 1 का मतलब 3। नोट कर डालो इसको भी। आओ देखते हैं आगे। जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, अंडर रूट लगा हुआ है। कैसे लिखा है, अंडर रूट 2 लिखा है, क्यूब रूट 3
4th रूट 2 ऐसा कुछ लिखा है, या फिर लिख दूं nth रूट a, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ये रूट लगा यहाँ पे जो लिखा रहता है इसका मतलब होता है कि उसकी उतनी ही 1 अपॉन में पावर है। रूट 2 का मतलब है, रूट 2 की बात करूं इसका मतलब है 2 की पावर 1 अपॉन 2। यदि केवल रूट लगा यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 है, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब है 2 की पावर 1 अपॉन 2। इसका मतलब है 3 की पावर 1 अपॉन 3। इसका मतलब है 2 की पावर 1 अपॉन 4। इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन n। कभी भी तुम लोग अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करते हुए कभी इस तरह लिखा हो तो ऐसा ना कर देना सर अच्छा 2 की पावर 1 अपॉन 4 हो, तो 2 की पावर 1/4 को नीचे भेज दिया सर, आंसर 1/2 आ गया। कभी इतनी खतरनाक मैथ मत लगा देना, ऐसा नहीं होता। ये इसकी क्या लिखी है, पावर में लिखी है, पावर कभी उसके मल्टीप्लाई में नहीं लिखा होता है। ये बेस है, ये क्या है उसकी पावर। बेस और पावर जो दो इस तरह फॉर्म में लिख जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है, कभी भी 2 मल्टीप्लाई 1/4 मत कर देना, इसको इतना ध्यान देना, नोट कर लो। जैसे रूट लिखा होता है, जो भी नंबर यहाँ रूट के बाहर लिखी रहती है उसके रूट के सिंबल के इधर पे उतनी उसकी पावर 1 अपॉन में होती है। जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब वो क्या लिया गया, स्क्वायर रूट, यानी कि पावर क्या होगी 1/2 होगी। नोट इट डाउन। सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि लिखा है 1/2। क्या लिखा है 1/2, इसकी पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है 1। इसका मतलब क्या लिखा है 1। यदि तुम्हारे दिमाग में जीरो आए कि पावर में सर जीरो क्यों नहीं लिख सकते, तो याद रखना जो तुमने लिखा 1/2 की पावर 0, तो सर कुछ नहीं लिखा तो जीरो मान लेंगे ना। बट तुम्हें पता है 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लगती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। हम 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे इतना ध्यान रखना इसलिए। तो इसको क्या लिखा 1/2 की पावर 1। अब यदि मुझे नंबर केवल डिनोमिनेटर में ना लिख के केवल न्यूमरेटर में लिखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे केवल न्यूमरेटर में लिखना है, नंबर मैंने लिख दिया 2। अब जब ऊपर जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 2 की पावर -1 हो गया। क्या हो गया 2 की पावर -1 हो गया। लेट सपोज जैसे लिखा था 2 की पावर -3, 2 की पावर -3। इस अब तुम सोचो सर नीचे क्या लिखा है, नीचे कुछ नहीं, हमेशा 1 तो रहता ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ऊपर 1 भी रहता है नीचे भी 1 रहता है, तो ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। पावर निगेटिव लगी है तो नीचे ले जा सकते हैं, कहीं भी हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो माइनस होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। लेट सपोज कहीं ऐसा लिखा हो 2 की पावर 2, या लिखा 3 की पावर 5, तुमने कहा सर नहीं मुझे इसको न्यूमरेटर फॉर्म में नहीं, मुझे इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है, मुझे 1 अपॉन में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर -5। नंबर माइनस में नहीं होता, पावर नेगेटिव होती है उसकी, नंबर में साइन नेगेटिव नहीं लगता, उसकी पावर नेगेटिव होती है, इतना ध्यान रखना। नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन, सॉरी ये तो 3 की पावर 5 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 इक्वल टू 1/3 की पावर -5। तो यहाँ से रूल निकल के आया, यदि कहीं लिखा है a की पावर n तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर -n। यदि ये लिखा है a की पावर -n तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर n। इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। नोट कर लो इसको। सभी लोग साइंस की एनसीईआरटी की बुक ले लेना, बाकी कोई एडिशनल बुक लेने की अभी कोई जरूरत नहीं है। जो भी बुक की जरूरत होगी मैं अपने से ही बता दूंगा तुम लोगों को, उतना बहुत होगा, ठीक है।
और जैसे ही ये लेसन कंप्लीट होगा तो हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। आ जाओ, आप सवालों में आते हैं, क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 64 की पावर 1/2। जो भी नंबर्स लिखे हैं, जो भी नंबर लिखे इनके फैक्टर करेंगे। 34 के 32 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर मैंने साइड में किए, यहां नहीं करूंगा, कुछ दिन बाद तुम लोग डायरेक्ट कर लोगे। टेबल याद होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन वगैरह थोड़ा अच्छा होगा। 32 के फैक्टर किए मैंने सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जो 4, 2 जो 8, 2 जो 30, 8 2 जो 16, 2 जो 32। अरे 2 2 2, यानी कि सर क्या लिखा है, 32 के फैक्टर आपने लिख दिए 2 की पावर 5। सर आपने 32 के फैक्टर लिख दिए 2 की पावर 5। ओके सर, 64 के फैक्टर क्या किए मैंने, सीधे सीधे सिंपल 2 2 ना लिख के सीधे सीधे 8 मल्टीप्लाई 8, इसको क्या लिख दिया मैंने, 8 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या लिखी है 1/2। तो ज्यादा डिटेल फैक्टर ना करके सीधे सीधे कर दिया। तो 32 की जगह मैं क्या लिख दूंगा नेक्स्ट लाइन पे, 2 की पावर 5 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 2 की पावर 1/2। 8 की पावर 2 की पावर 1/2। 2 की पावर 5 की पावर 1/5 है, तो यहाँ पावर का क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में इस तरह, प्लस अभी बताया किसी भी नंबर की पावर क्या हो, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर क्या है, निगेटिव है कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। जैसे नंबर की पावर जीरो हुई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, प्लस यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है तो 8 की पावर 2 की पावर 1/2। इस 5 से 5 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 2 की पावर 1। यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस 8 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 1 प्लस 8, 8 1 9 2 11, जो कि तुम्हारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया इसका आंसर, नोट कर डालो।
अब अगला क्वेश्चन है 0.0003 की पावर माइनस का 2/5, ये लिखा। इस वाले को अच्छे से देखना। यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, यह क्या लगा हुआ है? डेसिमल। ब्रैकेट लगा रहने दो, ब्रैकेट मैंने क्या किया, लगा रहने दिया। जहां पर भी डेसिमल लगा था उसको क्या लिख दिया मैंने, 1। उसके बाद जितने नंबर लिखे उतने जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5। ये क्या लगा दिए मैंने, जीरो लगा दिए। ऊपर क्या लिख दिया, 32 की पावर माइनस 2/5, 32 की पावर माइनस 2/5 मैंने लिख दिया इतना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फैक्टर किए। थर्टी टू के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 10,000 के फैक्टर, वो उसके नीचे वाले फैक्टर हुए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। जितने जीरो लगे होते हैं उतने ही 10 के मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने फैक्टर कर दिए, पावर सेम। ये जो होल लगा हुआ है, यानी कि अब ऊपर वाले को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5 की होल पावर माइनस 2/5। ठीक, अब मुझे पावर क्या करनी है, ठीक करनी है। मुझे क्या करना है, पावर को ठीक करना है। ओके, मुझे पावर ठीक करनी है। यहाँ निगेटिव लगी है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, हम लोग क्या कर देंगे, बेसिस को इंटरचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो ये हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा 10 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। अब अभी तक यहाँ पे निगेटिव साइन लगा था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव साइन लग गया। क्या लग गया, पॉजिटिव साइन लग गया। ठीक, ये 25 नहीं 2 की पावर 5 है, तो ध्यान देना। अब इधर देखा, बेस क्या है हमारे, अलग अलग, पावर दोनों की क्या है, सेम सेम। पावर सेम सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। पावर कितनी हो जाएगी, पावर बाहर निकल आई, और होल पावर दोनों की पावर कितनी लगी है, 2/5। ऐसा हो गया ये। अब इससे इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब ये क्या लगी है, पावर, ये इसकी होल पावर लगी है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी एक लाइन और लिख देते हैं, 10/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। इस 5 से 5 कट गया, अपना आया कितना, 10/2 की पावर 5, और 2 से 10 कटा, कितना बचा, केवल 5। तो आंसर आया 5 की पावर 2, जिसको सॉल्व किया 5 की पावर 2 का मतलब 25। चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो इसको पूछ डालो, कोई भी डाउट हो इसमें पूछ डालो। कुछ भी पूछना हो पूछ लो, कोई डाउट हो तो बता दो, डाउट हो तो मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैंने 32 के फैक्टर किए, नीचे जो लिखा था उसको डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, 32 अपॉन 1 लाख।
यानी कि डेसिमल की जगह 1 लिखा नीचे, उसके आगे उतने डेसिमल 0 लगा दिए, 32 के फैक्टर किए, नीचे जो लिखा था उसके फैक्टर किए। फिर इसके बाद निगेटिव साइन पावर का हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जैसे मैंने उसको इंटरचेंज किया, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। फिर इसके बाद पावर का पावर सॉल्व करोगे, बेसिस को बेसिस के साथ सॉल्व करोगे, पावर को पावर का सॉल्व, पावर पावर सॉल्व होगी, बेस बेस सॉल्व होंगे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अपना, अंडर रूट एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर -2। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। अभी बताया अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये है एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर -3 की पावर 1/2। अब इस पावर का मतलब है ये इसकी भी है और ये इसकी भी है। इसका मतलब हुआ है ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3 की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -2 की पावर 1/2। इसमें रूल लग गया अपना, कौन सा रूल लगा, लगा अपना रूल a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। जब ये होता है तो ये लिख सकते हैं, जब ए बी की पावर m है, इसका मतलब दोनों पावर्स को सेपरेटली टर्म्स के साथ भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो लिख गया। अब पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू वाई की पावर -2/2, एक्स की पावर 3/2 इंटू वाई की पावर -1। अब चाहो तो y को हम क्या कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं। चाहो तो हम y को क्या कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं। कोई डाउट, y को हम क्या कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि y की पावर क्या लिखी, नेगेटिव। y की पावर पॉजिटिव बनाने के लिए y को क्या कर देंगे, नीचे भेज दिया। ऊपर हुआ x की पावर 3/2 होल अपॉन y की पावर -1 से अब क्या होगी, y की पावर 1। यही तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट इट डाउन। चलो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन नोट किए दे रहा हूं, करके दिखाओ। क्वेश्चन है x की पावर -4 अपॉन
y की पावर -10 की होल पावर 5/4। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, 1 डेढ़ मिनट, सॉल्व करो। जिसका आ जाए वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा दे। जिसका आ जाए वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकता है। कैमरा ऑन करके दिखाओ अपना। कैमरा ऑन करके दिखा दो क्या आया है। y की पावर 25/2। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बस ठीक है, और कोई दिखाना चाहता है दिखा सकता है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं इस सवाल को। कुछ नहीं है, पावर को पॉजिटिव करेंगे, x नीचे जाएगा पॉजिटिव होगा, y ऊपर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की पावर 10 हो गया अपॉन x की पावर 4 हो गया कि होल पावर 5/4। अब ये पावर 5/4 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये हो गया y की पावर 10 की पावर 5/4 अपॉन x की पावर 4 की पावर 5/4। पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इक्वल टू y की पावर 10 मल्टीप्लाई 5/4 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4। तो ऊपर पावर इसे कितना बचा है, 50 हो गया, ये 2 से कट गया, ये बचा 2, ये हो गया 5, ये 4 से 4 कट गया, तो ऊपर बचा इक्वल टू y की पावर 25/2 नीचे x की पावर 5। ये क्या आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कर डालो। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देते हैं। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करता है। याद रखना, ये इसके मल्टीपल में लिखा है और ये इसके मल्टीपल में लिखे, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, ये लिखा हुआ है। चलो देखते हैं कौन लगाता है इसको। प्रयास करो, जिसका आ जाए वो दिखा सकता है।
चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले ये वाला नंबर, बड़ा वाला रूट लगा लिया मैंने एज इट इज। सबसे पहले अंदर वाले नंबर से शुरुआत की, मैंने लिखा x, इसकी पावर, रूट का मतलब पावर क्या है 1/2, इनटू में क्या लिखा है x। ये दो नंबर लिख गए। अब फिर से क्या लिखा है, फिर से रूट लग गया, तो फिर लगाया ब्रैकेट, पावर क्या की 1/2, हमने कहा ठीक। फिर लिखा x, फिर से पावर कितनी कर दी 1/2। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, लिख दिया मैंने। अब जो ये 1/2 है, उसको खोलने से पहले हम 1/1 ब्रैकेट खोलेंगे। अब ये 1/2 जाएगा, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। ये 1/2 किसकी पावर है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। उसके पहले चाहो तो इसकी पावर, x की पावर क्या लिखी है 1 लिखी है, इसकी पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1/2। दोनों के बेस सेम है, अंदर वाले की दोनों के क्या सेम है, बेस सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, x की पावर 1 + 1/2 की पावर 1/2, x की पावर 1/2। इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया, तो 1 + 1/2, 2 इधर आया, 1 कितना हो गया 1 + 1/2 का मतलब क्या लिखा है, x की पावर 3/2। तो ये लिखा है x की पावर 3/2 की पावर 1/2 होल पावर 1/2। बेस सेम है, पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू x की पावर 1/2 हो जाएगा x की पावर 3/4, इंटू में क्या है x इंटू x की पावर 3/4 की पावर 1/2। अब इसका मतलब ये क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब x की पावर क्या लिखा हुआ है, ये 1 लिखा है, x की पावर क्या लिखा है 1 लिखा है। फिर से बेस सेम हो गए, पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बेस सेम हो गए, पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस x की पावर में 1 + 3/4, x की पावर में 1 + 3/4 की होल पावर 1/2। कितना हुआ, जोड़ दिया, अलग से जोड़ लो, कभी भी यहाँ पे खिचर पिचर ना करना। 1 + 3/4 कितना हुआ 4 1 3, एलसीएम हुआ 4, 4 + 3 यानी कितना है 7/4। x की पावर कितना हो गया 7/4 की होल पावर 1/2 की होल पावर 1/2। अब पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो गया, x की पावर 7/4 मल्टीप्लाई 1/2, x की पावर 7/8, जो कि तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कर लो। क्यों, किसी को आया था ये वाला इसका आंसर, किसी का आंसर आया था इसका पहले, नोबडी। नोट कर डालो। आज का तुम सभी लोगों का होमवर्क है, ये जो 1G एक्सरसाइज है, ये जो 1G एक्सरसाइज है ना तुम लोगों की बुक में, 1G एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर तुम्हें कहां तक करने, क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे करने हैं। देख लो कैसे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन के हैं,
1G एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम लोगों को घर में करना है आज। 1G एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम लोगों को करने हैं। ठीक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बहुत कम दे रहा हूँ। 1G एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक करना। इसको नोट कर डालो। माइक ऑन है, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। क्यों गोस्वामी, कुछ पूछना है? कार्तिक, कुछ पूछना है? समझ में आ गया है? ठीक है। यदि किसी चीज में डाउट हो दोबारा वीडियो देख सकते हो। है? हाँ, मैंने कहा कुछ डाउट तो नहीं है कोई? सब क्लियर? मतलब सब साफ हो गया, कुछ नहीं बचा है? हाँ भाई, मतलब याद रखना, कभी भी दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्लियर। इस क्लियर का मतलब होता है सब साफ हो गया, मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपर से निकल गया। एक होता है क्रिस्टल क्लियर। तो जब भी अच्छे से कोई चीज आ गई उसका मतलब होता है क्लियर नहीं यूज करते उधर, इंग्लिश ग्रामर में याद रखना थोड़ा सा। उस जगह वर्ड यूज होगा क्रिस्टल क्लियर, मतलब कि सब कुछ एकदम एकदम साफ साफ है, एकदम जैसे डायमंड नहीं होता एकदम क्लीन क्लीन, वैसा क्लीन है। और ये वाला क्लियर मतलब सब ऊपर से निकल गया भेजे के, ये क्लियर होता है। अब तुम ही लोग डिसाइड कर लो कौन सा क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है कि क्लियर वाला क्लियर है? हैं? क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है। सवाल लगाने हैं ये, कल और इसके अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। अच्छा द्विवेदी, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? ठीक है, नोट कर लो, फिर क्लास खत्म करता हूँ। नोट हो गया सबका? चलो ठीक है, फिर मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।